हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी। तो ये ऑफिस से आए थे तो मैंने कुछ सामान मंगवाया था इनसे। पोछे के लिए फ़िनाइल मंगवाया था और बाकी सब ये किचन का सामान लेके आए थे। और जब ये ऑफिस से ले आते हैं ना तो या तो खरबूजा तरबूज लेके ही आते हैं। और अब गर्मी इतनी हो रही है तो खरबूजा और तरबूज हम खाते ही खाते हैं। तो ताई जी और ताऊ जी आए हुए थे तो मैंने उनके लिए खाना तैयार किया है। सबसे पहले तो मैं सोच रही थी कि मैं क्या बनाऊँ। फिर मैंने आलू टमाटर बनाए यहाँ पर। तो यहाँ पर मैं रोटियों की तैयारी कर रही हूँ क्योंकि ये बोल रहे थे कि मैं बैठे हैं ताऊ जी तो उनको खाना जल्दी से खिला देंगे। काफ़ी ज़्यादा गर्मी हो रही है तो मैंने भी सोचा चलो मैं रोटियां तैयार कर देती हूँ, वे खा लेंगे। तो जो पापा जी हैं ताऊ जी हैं और वे साथ में बैठ के खाना खाएंगे, उनको खिला देते हैं सबसे पहले। फिर ताई जी और जो मम्मी है वो बाद में खाएंगे। और ताई जी और मम्मी जी बाहर जा रही थी किसी की बहू देखने के लिए, तो वो आने में लेट हो गई थी। तो अब यहाँ पर इनका खरबूजा कट हो रहा है। और जो ये खरबूजे के छिलके हैं इनको हम गाय को डालते हैं। और जितनी भी जो हमारी सब्ज़ी वगैरह और या फिर कुछ भी खरबूजा या फिर तरबूज हुआ, इसके छिलके हम गाय को डालते हैं। बहुत अच्छे रहते हैं गाय के लिए भी और वेस्ट नहीं जाते। तो यहाँ पर मैं जल्दी जल्दी रोटी बना रही थी। और जब से ये फ़ैन ठीक हुआ, इसकी धूल साफ़ हुई, तब से ये हवा देने लगा अच्छी वाली। और तब से किचन में गर्मी नहीं लग रही, वरना है ना इसके बिना तो काफ़ी ज़्यादा गर्मी लग रही थी। तो देखिए ये कितने ध्यान से खरबूजा काट रहे हैं, अच्छे से खरबूजा कट कर रहे थे। और यहाँ पर मेरी रोटी बन गई थी, मैं इनको बोल रही थी चलो जल्दी से खिला दो। एक तो आटा है ना, मैं साथ के साथ बना लेती हूँ, कभी कभी थोड़ी देर पहले बना लेती हूँ। लेकिन काफ़ी देर का आटा जब रख देते हैं ना बना कर के, तो उसकी रोटियाँ ज़्यादा अच्छी नहीं आती क्योंकि आटा पतला हो जाता है। तो मैंने जो ये रोटी बनाई मतलब आटा बना कर रख दिया था, क्योंकि पहले तो बोल रहे थे कि जल्दी जल्दी खाना बना दो, तो पहले मैंने आटा लगा कर रख दिया था, जिसके कारण यह आटा काफ़ी पतला हो चुका था। लेकिन मैंने धीरे धीरे इसकी रोटी बना दी थी। और अब मेरी रोटियों का काम हो गया है। और ये जो घी लेके आई हूँ, फ्रिज से लेके आई थी, क्योंकि मम्मी जी ने घर का घी निकाल रखा था, तो काफ़ी मलाई हो रही थी, उसका भी घी निकाल लेंगे, तो वो ख़त्म हो गया है। तो आज मैंने ये वाला घी यूज़ किया है। और ये फ्रिज में वैसा हो रहा था, मैंने साइड में रख दिया कि ये पिघल जाएगा। तो यहाँ पर मैं फटाफट रोटी बना रही हूँ। तो अब मेरा यहाँ पर फिनिश हो गया था काम, तो सबने खाना खा लिया था। तो मम्मी जी और ताई जी के लिए मैंने बना कर के रख दी थी रोटी। तो अब आई बारी मेरी किचन साफ़ करने की। तो सबसे पहले तो मैं ना जो तवा होता है, तवा तो कहते हैं रात में नहीं साफ़ किया करते, तो तवा तो मैंने साइड में रख दिया था। अब मैं करूँगी यहाँ पर गैस साफ़। और यहाँ पर जो ये मेरा काउंटर है ये अच्छे से मैं क्लीन कर दूँगी। और जब है ना रात में अच्छे से क्लीन करके सोते हैं तो सुबह में ज़्यादा काम नहीं करना पड़ता, आसानी से काम हो जाता है। लेकिन यहाँ पर जैसे कुछ भी बर्तन रह जाते हैं, हालांकि मैं छोड़ती नहीं रात में बर्तन, मैं एक भी गिलास नहीं छोड़ती, क्योंकि दिन में उतना ही काम फैलता है। और यहाँ पर है ना दिन में मुझे बहुत मतलब जल्दी रहती है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर सभी काम पे जाते हैं, तो इतनी ही मेरे लिए मुश्किल रहती है। तो मैं सारे के सारे यहाँ पर बर्तन क्लीन करके रख दूँगी। और लास्ट में जो दूध होता है, दूध के जो भिगोने वगैरह होते हैं, तो मैं उनको भी क्लीन करके रखती हूँ। 2 भिगोने तो हो जाते हैं, क्योंकि शाम में रखा रहता है दूध, तो उसका भिगोना रहता है, फ्राई पैन रहता है। और दोनों मैं क्लीन करके रख देती हूँ। अब देखिए यहाँ पर रोटी मैं लेके जा रही थी ताई जी के लिए, और ताई जी को खिला रहे थे रोटी। और उन्होंने कहा कि वे और नहीं ले रहे हैं, तो यहाँ पर अब फिर से मैं लग गई हूँ बर्तन साफ़ करने। और अब मैं ना ये जो छिलके रखे थे
खरबूजे के, इनको कट करके इसमें डाल रही हूँ धोवन में, क्योंकि गाय ना खाती नहीं है। और अगर हम ऐसे ही डाल देते ना पूरे के पूरे, तो गाय को प्रॉब्लम होती है खाने में। तो मैंने कट करके इसको धोवन में सारे के सारे डाल दूँगी। और ऐसे ही जो भी तरबूज हो उसको भी मैं कट करके इसके छिलके डाल देती हूँ। अब देखिए मैं यहाँ पर जल्दी से बर्तन साफ़ कर लूँगी। और अब है ना ये मटका है ना थोड़ा सा पुराना हुआ है, तो इसमें इस कारण ना ये ठंडा पानी कम कर रहा है, लेकिन फिर भी हम घड़े में रख देते हैं। अब तो गेस्ट के लिए थोड़ा बोतल का पानी हम पीने लगे हैं। और गेस्ट के लिए भी मैंने रख दिया था आज फ्रिज में, कई सारी बोतल भर के रख दिया था। और ये मैंने जो लिया ना मिट्टी का बर्तन, ये मैं पक्षियों के लिए इसमें पानी रखूँगी, तो मैं इसको साफ़ करूँगी। अब देखिए गर्मी बहुत हो रही है, और पहले तो मैंने दूसरे बर्तन में पक्षियों के लिए पानी रखा था, तो मैं इसको साफ़ कर रही हूँ मिट्टी के बर्तन को। ये इसलिए मिट्टी के बर्तन क्योंकि काफ़ी ना देर तक इसमें है ना ताज़ा पानी रहता है। लेकिन अगर हम स्टील का बर्तन या कोई भी बर्तन रखते हैं तो धूप में वो जल्दी गर्म हो जाता है, इसके अंदर का पानी भी गर्म हो जाता है। तो इसलिए मिट्टी का बर्तन बेस्ट है। और मैं इसको सुबह में भर के आई थी और शाम में भर के आई थी। तो अब ये अगले दिन, मतलब मैं मॉर्निंग की बात बता रही हूँ आपको। और ये मतलब आधा तो ये पानी है ना उसमें धूप में ही सूख जाता है, तो इसको भर के रखना चाहिए। अब मैं इसको अच्छे से क्लीन कर दूँगी। अच्छा, एक आदत है ना मेरी मम्मी की ऐड है मुझ में, कि वो है ना जो भी बर्तन होते थे साथ के साथ है ना साफ़ करके रखती थी। और उनसे ही सीखा है मैंने। वो बोलती थी कि अगर हम थोड़े बर्तन साफ़ करते हैं तो वो अच्छे से साफ़ होते हैं, लेकिन जितने ज़्यादा बर्तन हम साफ़ करते हैं वो जल्दी जल्दी में हम थोड़ा बहुत उसमें रह ही जाता है गंद। तो इसलिए मैं थोड़े थोड़े बर्तन है ना साफ़ करती हूँ, उससे मेरी किचन क्लीन रहती है और जल्दी भी काम हो जाता है। अब मैं नहा चुकी हूँ, वीडियो का एंड हो रहा है। और मम्मी जी और ताई जी है ना एल्बम देख रही थी, और हमारे शादी की एल्बम है। चलो मैं दिखा देती हूँ आप लोगों को भी। देखिए ये मेरी शादी की एल्बम है, और कैसी लगी आपको? चलिए मैं आपको ये टाइम निकाल करके दिखाऊंगी फिर कभी। और तो लेट हो चुके हैं, 11 बजने वाले हैं, मेहमान आ रहे हैं। तो मिलूँगी आपको नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।